नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का लेवल 235 का, उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और फ्रेंड्स यहाँ से निश्चित तौर पे डेफिनेटली आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लेवल 6 का एग्जाम हुआ था उसमें से आपका 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की मैक्सिमम संभावना बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट सेशन के माध्यम से जल्दी से ये सारे याद कर लेते हैं यहीं पे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहला संविधान संशोधन की। तो पहला संविधान संशोधन जो है वो 1951 ईस्वी में होता है और इसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और भूमि सुधार किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। 9वीं अनुसूची और भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। वहीं 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर जो राज्य को विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और साथ में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, राज्यों को विशेष वर्ग का जो दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। 31वां संविधान संशोधन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जो लोकसभा का सीट था 525, उसे बढ़ा करके 545 कर दिया गया। तो 31वां संविधान संशोधन के अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। वहीं 36वां संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। 56वां संविधान संशोधन 1987 को देखें तो गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई और राज्य को जो विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1973 के दौरान लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला और 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। देखिए फ्रेंड्स, अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जो है वो शासनकाल होता है इंदिरा गांधी का और ये अपने अनुसार सब कुछ चाहती है, आपातकाल का समय है। तो देखिए, इनके अनुसार सब कुछ यहाँ पे चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो भाग 4 के क के अंदर रखा गया और 51 अनुच्छेद 51 के क के अंदर रखा गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो टोटल इसकी संख्या 11 है। वहीं फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। उसके बाद अगला राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। वहीं फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभा का जो काल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो है वो आपातकाल के समय अपने अनुसार से संविधान को, अपने अनुसार से शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं जो शिक्षा है, वन्य जीव है, नापतौल, इसको समवर्ती सूची का विषय रखा गया। और फ्रेंड्स, संसद और विधानमंडल के लिए जो कोरम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। कोरम व्यवस्था आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स। अगर कोरम व्यवस्था का मतलब होता है 1/10, मीन्स जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 हिस्सा यदि उपस्थित है तभी कोई भी विधेयक को पास करने की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो इस समय जनता पार्टी की सरकार होती है। मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं और जो जो इंदिरा गांधी के समय का अमेंडमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, उन सभी को बदल दिया जाता है और पहले जैसा कर दिया जाता है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का शासनकाल पुनः 5 वर्ष का कर दिया जाता है। राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट के पास में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जो भी विधेयक उनके पास आएगा। कोरम व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाता है।
और एक नया शब्द आता है फ्रेंड्स, आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे उस समय आपातकाल लगा था, तो आंतरिक अशांति के जगह पे एक नया शब्द इंक्लूड होता है, सशस्त्र विद्रोह। और साथ में अगला जो है वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता, ये प्रमुख अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए कि अनुच्छेद 20 और 21 को किस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके अंदर आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल संबंधी कानून प्रावधान लाए गए। फिर से रिकॉल करें, 52वां संविधान संशोधन, 10वां अनुसूची जोड़ा गया, दल बदल संबंधी कानून लाए गए। दल बदल समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स आपको कि अगर आपको दल बदलना है तो ऐसी स्थिति में चुनाव से पहले अपना दल बदल लें, चुनाव होने के बाद दल बदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 61 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अब मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर देनी चाहिए। याद हो जाएगा। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए जो मतदान की आयु है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वहीं 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 29 कार्यक्षेत्र सौंपे गए। साथ में फ्रेंड्स भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 की। तो इसके अंदर नगरपालिका को जोड़ा गया और इनको 18 कार्य क्षेत्र जोड़ा गया, साथ में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और आपका भाग 9 का को जोड़ा गया। काफ़ी इजी है, दोनों को कोरिलेट करके याद कर ले। 73वां 74वां, 73वां के अंदर पंचायती राज, 74वां के अंदर नगरपालिका, 73वां के अंदर भाग 9, 74वां के अंदर भाग 9 का 73वां के अंदर 11वीं अनुसूची, 74वां के अंदर 12वीं अनुसूची, 73वां में 29 कार्य क्षेत्र, 74वां में 18 कार्य क्षेत्र। तो कोरिलेट करके याद कर ले फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है। अगला है 84वां संविधान संशोधन 2001। तो देखिए 84वां संविधान संशोधन के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या थी उसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया। ठीक है, जो भी 552 है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम 250 है, और साथ में विधानसभा के अंदर तो मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम आपका 60 हो सकता है। तो ये सब जो सीट हैं उनको फिक्स कर दिया गया 2026 तक। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए अगर का शब्द आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा या फिर यहाँ पे का भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जहाँ पे आपके लिए का शब्द आ जाएगा तो आप गौर कर लीजिएगा कि भाई यहाँ पे हमको टिक करना है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए 51 का जोड़ा गया और 21 का जोड़ा गया। अब 21 के के अंदर क्या है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार हो गया शिक्षा देना। ठीक है, जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच है उनको शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। और देखिए 45 आर्टिकल 45 के अंदर जो है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो अनुच्छेद 21 के अंदर था उसको 45 के अंदर डाल दिया गया और साथ में 21 के अंदर जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया। वहीं 51 के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया और 11वां कर्तव्य क्या था 51 के अंदर, तो माता पिता को ये दायित्व होगा, माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंदर मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वो 15% होगी। जैसे फ्रेंड्स लोकसभा के अंदर आपका टोटल 552 सीट है तो उसका 15% निकाल लें। उसी तरह से राज्यसभा के अंदर टोटल 250 सीट है तो उसका 15% निकाल लें, या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद सबके लिए सेम सिस्टम लागू होगा। मीन्स जो भी मंत्री परिषद होगा उसका 15% ही मंत्रियों को बनाया जाएगा। किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 92 संविधान संशोधन 2004 की बात करें तो इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन सी भाषा, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
अगला है फ्रेंड्स आपके सामने 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के अंदर बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया और वहीं 101वां संविधान संशोधन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लाया गया और ये 1 जुलाई 2017 से लागू। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका है अगला 102वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर जो है वो ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन के दौरान ओबीसी आयोग का स्थापना हुआ। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला देख सकते हैं अगला है आपके सामने 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन के दौरान जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 10 साल के लिए उनका आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जो लोकसभा के अंदर उनकी सीटों का बंटवारा था, राज्यसभा के अंदर जो सीट थे उनका आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं 108वां संविधान संशोधन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 109वां को देख लें तो इसके अंदर फ्रेंड्स पंचायती राज में महिला का आरक्षण जो है वो 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। पंचायती राज कहने का मतलब फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायत समिति मीन्स जो मुखिया सरपंच वार्ड का चुनाव होता है उसके अंदर इनकी जो आरक्षण है वो 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। वहीं 110वां संविधान संशोधन की बात करें फ्रेंड्स तो स्थानीय निकाय में महिला का आरक्षण मतलब लगभग दोनों सेम ही है, तो आप याद कर सकते हैं 109 और 110 को कोरिलेट करके। अगला है फ्रेंड्स आपके सामने 114 संविधान संशोधन। तो इसके अंदर जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और 115वां देख लें तो फिर से ये जीएसटी को लागू किया गया था। 117वां को देखें फ्रेंड्स तो एससी एसटी के लिए जो सरकारी सेवा में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब कि जो भी जॉब पे होंगे उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया, प्रमोशन की व्यवस्था की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।